दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम ध्यान से समझेंगे। इसमें बोल रहे हैं, क्वेश्चन है चित्र 5.42 में L समानांतर M तथा P समानांतर N तक कोण X तथा कोण Y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम इसको इस चित्र के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर देखिए, रेखा P और रेखा N ये एक दूसरे के समानांतर है और रेखा L भी रेखा M के समानांतर है। तो ये जो रेखा है, रेखा N और रेखा P, ये रेखा L जो है इसके लिए क्या है, तिर्यक रेखा है। रेखा M भी इसके लिए तिर्यक रेखा है। लेकिन हमें अभी निकालना है कोण X का मान। ठीक है, कोण X का मान हमें निकालना है। और जब आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो समानांतर रेखा पर जब एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो इस तरह का जो कोण बनाया जाता है, उसमें से अगर हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाए संगत कोणों के युग्मों को, तो संगत कोण का युग्म यहाँ पर कौन कौन सा है, हमने देखा था। संगत कोणों का युग्म कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोणों का युग्म है। और हमने क्या देखा, कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोणों का युग्म है। कोण 4 और कोण 8 ये भी संगत कोणों का युग्म है। तो यहाँ पर जो ये कोण बनाया गया है ठीक इसी तरह से है। आप देख सकते हैं कोण 4 जो है इस रेखा के अंदर है और कोण 8 इस रेखा के बाहर है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी ये जो कोण है इस रेखा के अंदर है और कोण x जो है इस रेखा के बाहर है। यानी हम इसको मान लेंगे कोण 4 और इसको मान लेंगे कोण 5। तो जब हम इसको कोण 4 मानेंगे और इसको कोण 5 मानेंगे तो ये कौन सा कोण हो गया, ये हो गया संगत कोणों का युग्म। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि संगत कोणों का युग्म जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो जब कोण 4 यानी कि ये वाला कोण जब 65 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 65 डिग्री का ही होगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 नंबर में हम लिखेंगे L समानांतर M, P समानांतर N और हमें ज्ञात करना है कोण X का मान। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि ये वाला कोण 65 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 65 डिग्री ही होगा। कैसे होगा हमने अभी देखा, कोण X जो है वो 65 डिग्री का होगा, यानी कि कोण 65 डिग्री कोण X के बराबर है। ठीक, इतना हमने देखा। अब कोण Y का मान हमें ज्ञात करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोण X का मान जो है 65 डिग्री कैसे आया, क्योंकि ये दोनों संगत कोणों के युग्म हैं। इसीलिए संगत कोण जो है एक दूसरे के बराबर होता है। संगत कोणों का युग्म जो होता है यानी जोड़ा जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। जितना ये कोण होगा उतना ही ये वाला भी होगा। तो ये कोण जब 65 डिग्री का है तो ये भी 65 डिग्री का ही होगा। तो कोण X का मान निकल गया 65 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है कि Y का मान बताइए। Y का मान हम कैसे निकालेंगे, तो रेखा P रेखा N के समानांतर है और रेखा L रेखा M के समानांतर है। यानी रेखा P और N के लिए रेखा L ये तिर्यक रेखा है और रेखा P और N के लिए रेखा M भी तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा पर क्या किया गया है, कोण बनाया गया है। तो जब आप इसको इस तरह से देखेंगे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से इसको करके जब देखेंगे, एक मिनट, इस तरह से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोण X और कोण Y जो है ये एकांतर कोणों का युग्म है। कोण X और Y एकांतर कोणों का युग्म है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अंतः एकांतर कोण कौन कौन सा है, कोण 3 और कोण 5। ये एक युग्म हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और दूसरा जोड़ा है कोण 4 और कोण 6। कोण 3 और कोण 5 के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये है कोण 3 और ये है कोण 5। तो इसको भी आप इसी तरह से देखेंगे कि ये मान लीजिए है कोण 3, क्योंकि ये भी दाहिने साइड है, कोण 3 भी दाहिने साइड है और रेखा के अंदर है, ये भी इस रेखा के अंदर है और दाहिने साइड है। और कोण X जो है ये रेखा के बाहर है, यानी इस साइड है, बाएं तरफ है। इसी तरह से कोण 5 भी बाएं साइड है।
कोण 3 और कोण 5 अंतः एकांतर कोणों का युग्म है। उसी तरह से कोण x और y जो है ये भी अंतः एकांतर कोणों का युग्म है। तो जब हमें पता है कि कोण x का मान 65 डिग्री है, जब हमें पता है कि कोण x का मान 65 डिग्री है तो कोण y का मान कितना होगा? कोण y का मान भी 65 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण y। कोण y क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हम लिखेंगे अंतः एकांतर कोणों का युग्म। कोण x कोण y के बराबर क्यों है? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है और हमने पढ़ा था कि अंतः एकांतर कोणों के युग्म एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए जब कोण x 65 डिग्री का है तो कोण y भी 65 डिग्री ही होगा, यानी कोण x बराबर कोण y या फिर कोण y बराबर कोण x। तो ये हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमने 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। चित्र 5.42 में कोण z का मान क्या होगा तथा इसमें बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, कारण बताइए। तो यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है, यहाँ पर ये जो कोण है कोण z, इसी का मान हमें बताना है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने चित्र जो बनाया है इसी चित्र को बनाया है, ठीक है। चित्र 5.42 को ही हमने यहाँ पर बनाया है। इसके द्वारा हम समझेंगे कोण z का हमें मान ज्ञात करना है और हमें पता है कोण y का मान हमें पता है ये कितने डिग्री का है, कोण y 65 डिग्री का। कोण x का भी मान हमें पता है, ये भी 65 डिग्री का है। कोण z का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर एक कोण p मानेंगे, ठीक है। ये वाला कोण p है, तो यहाँ पर कोण p और कोण y क्या हो जाएगा? कोण p और कोण y ये संगत कोणों का युग्म हो जाएगा। जैसे कि कोण 2 और कोण 6 संगत कोणों का युग्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों एक रेखा है और इस पर एक तिर्यक रेखा m है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर कोण 1 होता है और यहाँ पर कोण 2, यहाँ पर कोण 3 और यहाँ पर कोण 4 होता है। यहाँ कोण 5, कोण 6, यहाँ पर कोण 7 और यहाँ पर कोण 8। इस तरह से होता है। कोण 2 और कोण 6 जो होता है ये संगत कोणों का युग्म होता है। तो कोण y जब 65 डिग्री का है तो कोण p भी 65 डिग्री का ही होगा, लेकिन हमें यहाँ पे कोण z का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा में कोण 1 और कोण 2 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री। और कोण 5 और कोण 6 को भी जब हम जोड़ेंगे तो इसका भी मान 180 डिग्री होगा। तो इसी तरह से अगर हम कोण 2 और कोण 3 को भी जोड़ेंगे तो इसका मान भी 180 होगा। कोण 3 और कोण 4 को जोड़ने पर भी 180 डिग्री होगा और कोण 4 और 1 को जोड़ने पर भी 180 डिग्री होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर है कोण z और कोण p, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कोण p एवं कोण y, ये है संगत कोणों का युग्म। कोण p और कोण y ये संगत कोणों का जोड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे कोण y बराबर कोण p या कोण y बराबर 65 डिग्री। कोण p 65 डिग्री, तो इसलिए कोण y कोण p के बराबर है। और हमने यह देखा कि कोण z और p को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण z प्लस कोण p
कोण जेड प्लस कोण पी को जोड़ने पर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण जेड बराबर कोण 180 डिग्री माइनस कोण पी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस कोण पी, यानी कि 180 डिग्री में हम कोण पी के मान को माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री माइनस कोण पी का मान कितना है 65 डिग्री है, तो 180 डिग्री में हम 65 डिग्री को माइनस कर देंगे, माइनस करके आ जाएगा 115 डिग्री, यानी कोण जेड का मान आ गया 115 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे 115 डिग्री। तो अब हमें कोण जेड का मान पता चल गया, कोण पी का मान भी पता चल गया, कोण वाई का मान भी हमने देखा और कोण एक्स का मान भी हमने देखा। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। एक क्वेश्चन तो हमने बना लिया, कोण जेड का मान हमें ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया, 115 डिग्री आया। अब हमें ये भी पता करना है कि ये चतुर्भुज जो है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है। तो उसी तरह से जब हम इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसका मान भी 115 डिग्री आएगा। ठीक, इसका मान भी 115 डिग्री आएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो ये कोण जो है कोण वाई का मान है 65 डिग्री और ये वाला कोण भी इसके विपरीत का कोण भी 65 डिग्री है, यानी इसके विपरीत का कोण बराबर है। और यहाँ पर कोण एक्स का मान निकला है 65 डिग्री और यहाँ पर भी जब हम इसको इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा जोड़कर। तो जब एक कोण 65 डिग्री दिया हुआ है, जब ये वाला कोण 65 डिग्री दिया हुआ है, जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये कोण कितना आ जाएगा 115 डिग्री। 115 डिग्री कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया। ठीक, उसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर इसका मान निकाला है जेड का मान 115 डिग्री आया, उसी तरह से हम इस वाले कोण का माप या फिर इस वाले कोण का माप निकालेंगे तो 115 डिग्री आएगा। तो ये वाला कोण भी 115 डिग्री हो गया और ये वाला कोण भी 115 डिग्री। आप देख सकते हैं कि इस कोण का विपरीत का कोण जो है दोनों बराबर हैं। इसी तरह से कोण वाई का जो विपरीत कोण है वो भी बराबर है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत का कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस कोण का विपरीत कोण बराबर है और इस कोण का भी विपरीत कोण बराबर है, तो इसलिए ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समानांतर चतुर्भुज। ये एक किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। हम इस चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हो गया हमारा ये जेड का मान हमने ज्ञात किया 115 डिग्री और ये एक चतुर्भुज है। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया है। 8 नंबर में है चित्र 5.43 में ए समानांतर सीई तथा सीई समानांतर डीएफ, तब कोण बी बराबर 45 डिग्री, तब कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात करें। क्या ए बी समानांतर डीएफ, यदि हाँ तो कैसे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था कि ए बी समानांतर है सीई के और सीई समानांतर है डीएफ के और कोण बी 45 डिग्री दिया गया है। कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है और कोण डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें इस कोण का मान और इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये दोनों ही कोण हमें ज्ञात करने हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस रेखा को इधर की तरफ और बढ़ा दें, ठीक है, इधर की तरफ हम बढ़ा देंगे और इस रेखा को भी हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, तो ये दोनों रेखा कैसी रेखा है, समानांतर रेखा। और इस रेखा को भी जब हम इस तरह से बढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दो समांतर रेखा है और इस पर एक तिर्यक छेदी रेखा जा रही है। ठीक है, तो एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है इन दोनों रेखाओं को।
और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक कोण है 45 डिग्री और एक कोण सी है, इसे हमें ज्ञात करना है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि आप पाएंगे कि ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण ये अंतः एकांतर कोणों का युग्म है। अंतः एकांतर कोण कैसे है? हम लोगों ने देखा था कि कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 क्या है? ये है अंतः एकांतर कोणों का युग्म। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो कोण 4 है इस रेखा के नीचे है, तो ये भी इस रेखा के नीचे है, ठीक। और ये वाला जो कोण है इस रेखा के ऊपर है, तो ये कोण 6 जो है ये भी इस रेखा के ऊपर है। तो जब हम इसको कोण 4 मान लेंगे, मान लीजिए कोण 4 और ये कोण 6, तो ये दोनों क्या हो गया? अंतः एकांतर कोणों का युग्म। और हम लोगों ने पढ़ा था कि समानांतर रेखा की तिर्यक रेखा, समानांतर रेखा की तिर्यक रेखा पर जब इस तरह का कोण बनता है, अंतः एकांतर कोण या फिर संगत कोण, तो ये एक दूसरे के बराबर होता है। ध्यान में ये रखना है कि ये तभी बराबर होगा जब रेखाएं समानांतर हो। अगर रेखा समांतर नहीं होगी और फिर भी एकांतर कोण या फिर संगत कोण बन रहा है तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोण जो है, कोणों का युग्म एक दूसरे के समानांतर तभी होगा जब रेखाएं समानांतर हो। तो यहाँ पर 2 समांतर रेखा है और यहाँ पर भी 2 समांतर रेखा है और यहाँ पर बन रहा है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोणों का युग्म समानांतर रेखा पर हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। जब कोण B 45 डिग्री है तो कोण C भी 45 डिग्री होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण C बराबर 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? ये है एकांतर, अंतः एकांतर कोणों का युग्म, इसीलिए ये क्या है? बराबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया कि कोण C 45 डिग्री का है। अब हमें ज्ञात करना है कोण D। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, इस रेखा को हम आगे की तरफ इस तरफ बढ़ाएंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि ये दोनों रेखा जो है ये समानांतर है, एक दूसरे के समांतर है। CE जो है DF के समांतर है, ये दिया भी गया है। और उस पर एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा खींची गई है। और ये कोण, ये जो कोण है ये संगत कोणों का युग्म है। संगत कोण ये दोनों कैसे है ये भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था संगत कोणों के युग्मों के बारे में। कोण 1, कोण 5, कोण 2 और कोण 6। हम कोण 2 और कोण 6 को लेके चलते हैं। आप देखेंगे कोण 2 जो है ये इस रेखा के ऊपर है, ठीक है, इस रेखा के ऊपर बना हुआ कोण है। तो वैसे ही ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये इसको हम कोण 2 मान लेंगे, ठीक। तो ये भी इस रेखा के ऊपर है और ये वाला जो कोण है इस रेखा के ऊपर है। और यहाँ पर भी कोण 6 जो है, कोण 6, ये भी इस रेखा के ऊपर है और ये भी इस रेखा के ऊपर है। तो कोण 2 और कोण 6 जब बराबर है, हम जानते हैं कि समांतर रेखा में तिर्यक रेखा पर जब इस तरह का कोण बनता है तो ये कोण एक दूसरे के बराबर होता है। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा में कोण 2 बराबर होता है कोण 6 के। तो यहाँ पर भी ये दोनों कोण बराबर होगा। जब कोण C 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। यहाँ पर भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण D, कोण C 45 डिग्री, कोण D 45 डिग्री। ये दोनों बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ये है संगत कोणों का युग्म। क्योंकि ये संगत कोणों का युग्म है इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण D बराबर 45 डिग्री। तो इस तरह से हमें पता चल गया कोण C और कोण D का मान। अब एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या AB समानांतर DF? यदि हाँ तो कैसे? ये चीज़ तो हमें यहाँ पे दिया गया है
ए बी समानांतर है सी ई के और सी ई समानांतर है डी एफ के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी समानांतर सी ई और सी ई समानांतर डी एफ। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी समानांतर सी ई समानांतर डी एफ। तो इसीलिए ए बी समानांतर डी एफ। तो ये हो गया हमारा आंसर। सी का मान निकल गया 45 डिग्री और डी का मान भी 45 डिग्री और सी का मान भी 45 डिग्री। तो ये है पूरा प्रोसेस, आप देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है चित्र 5.44 में एल और एम दो रेखाओं को एन एक तिर्यक रेखा काटती है। तब एल और एम दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा एन है। ठीक है, तब पहला क्वेश्चन है किन किन कोणों के बराबर होने पर एल समानांतर एम होगा। मतलब कौन कौन सा कोण बराबर होगा तब जाके एल और एम एक दूसरे के समानांतर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कोण 4 प्लस कोण 5 यानी एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री है। दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण 4 और कोण 5 180 डिग्री है, तब क्या एल समानांतर एम होगा। तो इसको हम चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किन किन कोणों के बराबर होने पर एल समानांतर एम होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था पहले कि समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा में हमने पढ़ा था कि जब ये सभी कोण, ये संगत कोण जो हैं, जैसे कोण 1, कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 4 और कोण 8, कोण 3 और कोण 7, जब ये सारे कोण बराबर होंगे तब एल समानांतर एम होगा। ठीक है, यानी कि एल एम के समानांतर होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 और कोण 1 और कोण 7, ये सब क्या है, ये है बाह्य एकांतर कोण। ये दोनों कोण जो है ये बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण है ये दोनों कोण, और ये दोनों कोण है अंत एकांतर कोण, ये दोनों हैं। तो जब ये सब कोण जो है एक दूसरे के बराबर होगा तभी एल समानांतर एम होगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5। कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोणों का युग्म है। उसी तरह लिखेंगे कोण 2 और कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। तो ये सारा कोण कौन सा हो गया, ये हो गया संगत कोणों का युग्म। ये हो गया संगत कोणों का युग्म। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा है कोण 1 बराबर होना चाहिए कोण 7 का, कोण 2 होना चाहिए बराबर कोण 8 का। तो ये दोनों हो गया बाह्य एकांतर कोण। ठीक, ये दोनों कोण बाह्य एकांतर कोण हो गया। अब है कोण 3 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। ये हो गया अंत एकांतर कोण। कहने का मतलब ये है कि जब ये सब कोण, ये सारा कोण जब बराबर होगा, एक दूसरे के जब बराबर होगा, तभी जाके एल समानांतर होगा एम के। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में है कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, तब क्या एल समानांतर एम होगा। तो हम लिखेंगे हाँ।
यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ, जब कोण 4 और कोण 5 180 डिग्री होगा, मतलब ये कोण और ये कोण 4 और कोण 5 जब जोड़कर 180 डिग्री होगा, तब जाके L समानांतर M होगा, तभी L M के समानांतर होगा। तो ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है और जो कि पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरी एक सलाह है आप लोगों को, जब आप इस चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद इसको एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।